ACR के दूसरे भाग को भरने के लिए हमें फिर से क्रोम ब्राउजर खोलना होगा। एजुकेशन पोर्टल टाइप कीजिए, आपकी साइट खुल जाएगी। ये हमारी साइट का होम पेज खुल गया। लॉग इन हेयर क्लिक करने के बाद में हमारा ये लॉग इन पेज खुल जाएगा। लॉग इन पेज में जो यूजर आईडी है, यहाँ पर आप अपना या तो कर्मचारी कोड नंबर डालेंगे या फिर अपना टीचर कोड डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पोर्टल प्रभारी से फोन करके आप एक डिफॉल्ट पासवर्ड ले लीजिए और उस पासवर्ड की सहायता से एक नया पासवर्ड आप जनरेट करके अपने पोर्टल को खोल सकते हैं। एम्प्लॉय को चेक कर दीजिए। कैप्चा डालने के बाद में लॉग इन हेयर पर क्लिक करिए। ये आपका अपना मेन पेज खुल गया। इस मेन पेज में बाईं तरफ जो टैब दिए हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉय ACR लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे जो ई फाइल ACR दिया है, यहाँ पर आप फिर से क्लिक करिए। यहाँ पर आप आख्या वर्ष डालिए, आप कौन से वर्ष की ACR भर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2022-23 की ACR भर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और सर्च बॉक्स में क्लिक करिए। ये आपका विवरण खुल गया। यहाँ पर गोपनीय क्या क्या वर्ष है, ये प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण है, ये समीक्षक अधिकारी का विवरण है और ये स्वीकृत अधिकारी का विवरण है। यहाँ पर सभी अधिकारियों का नंबर भी दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनको नोट कर लीजिए और भविष्य में अधिक जानकारी के लिए या किसी दिक्कत के लिए आप इन्हें फोन करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसे भरना हम शुरू करते हैं। इसे भरने के लिए यहाँ पर यहाँ लिखा है 2022-23 स्वीकार करें, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका पॉपअप आ रहा है, क्या अधिकारियों का विवरण सही है। यदि आपने देख लिया है सही भरा हुआ है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। यस कर दीजिए, सेव हो गया। अब इसके बाद में जो आपने पहले विवरण भरा है उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता, इसलिए अधिकारियों के विवरण को स्वीकृत करने से पहले अपने विवरण को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है 2022-23 गोपनीय आख्या भरें, आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ 5 टैब हैं। पहला टैब भरा हुआ है, इसमें क्या है देखिए, आपका विवरण दिया हुआ है। इस 1 नंबर से 11 नंबर तक आपका प्री फिल्ड विवरण है, आप इसमें कोई भी सुधार या फिलअप नहीं कर पाएंगे, ये आपका वहीं से भरा हुआ है। यदि इसमें कुछ गलत है तो आप पोर्टल प्रभारी से संपर्क करके इसको आप सुधरवा सकते हैं। 12 नंबर से हम भरना शुरू करते हैं। 12 नंबर से भरने के लिए हमें पहला हमारा है चिकित्सा अवकाश। यदि आपने 2022-23 में चिकित्सा अवकाश लिए हैं, मेडिकल लिया है तो कितना लिया है उसका नंबर डाल दीजिए। बाल देखभाल CCL कितना लिया है, कितने दिनों का लिया है वो दिन की संख्या डाल दीजिए। उपार्जित अवकाश यदि लिए हैं तो उनकी संख्या डाल दीजिए। विशेष अवकाश यदि लिए हैं तो उनकी संख्या, और यदि अन्य अवकाश आपने लिए हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर भर दीजिए। और यदि कोई नहीं लिया है तो 0 ऑटो फिल है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। और अब चलेंगे हम अगले नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर क्लिक करिए। गोपनीय विवरण सुरक्षित हो गया है, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अगला हमारा डेटा आ रहा है पद क्रम, पद का नाम, संस्था का नाम और तिथि और वेतन क्रम। यहाँ पर देख लीजिए कुछ गलत है तो उसको सही करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसको देखने के बाद में अब हमें यहाँ पर सेव डाटा पर क्लिक कर देना है। सेव डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाटा सेव हो जाएगा। सबमिट हो गया डाटा हमारा, ओके कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट सेक्शन पर, यहाँ क्लिक करिए। ये भी हमारा डाटा सबमिट हो गया। अब हमारा ये तीसरा टैब खुल गया, परीक्षा फल 2022-23 का आपकी संस्था का और आपके विषय का परीक्षा फल क्या रहा है उसको यहाँ पर हमें भरना है। इसको भरने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है। देखिए ये उच्चतम कक्षा है जो आप विषय पढ़ाते हैं और जो कक्षाएं पढ़ाते हैं। मान लीजिए आप 3 को और 5 को पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 5 को आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं उस कक्षा के विषय को आपको यहाँ भरना है। रिजल्ट भरने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ खुल गया नया पेज। इसमें हम भरेंगे परीक्षा फल का विवरण, कक्षा का स्तर 1 से 5 या 6 से 8, जिस स्तर में आप पढ़ाते हैं उस स्तर को भर लीजिए। कक्षा, जौन सी कक्षा आप उच्चतम पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप एक 3 पढ़ा रहे हैं और एक 4 पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 4 भर दीजिए। यहाँ पर विषय आप कक्षा 4 में क्या पढ़ा रहे हैं उस विषय को यहाँ भर दीजिए। और कक्षा 4 में केवल कक्षा 4 में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भर दीजिए। और कक्षा 4 में जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं उनकी यहाँ संख्या भर दीजिए। तो आपका ये उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद 7वें कॉलम में आप 60 से 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कितने बच्चों ने प्राप्त किया यहाँ भर दीजिए। 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ भर दीजिए। पूरा भरने के बाद में आप यहाँ पर डेटा सुरक्षित यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा सुरक्षित हो गया, ओके कर दीजिए। पेज आपका बैकअप हो गया, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर से हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सेक्शन पर फिर से क्लिक करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा फिर से वही पेज आ गया। देखिए यहाँ हमने ये आपका ये वाला एरिया है, ये ऑटो आपका फिल हो जाएगा, ये आपका पोर्टल स्वयं ही इसको ऑटो फिल कर लेगा। इसके बाद यदि आप किसी कक्षा में 2 विषय पढ़ाते हैं, उस विषय को और भरने के लिए आप यहाँ पर फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज फिर से खुल गया। मान लीजिए मैंने कक्षा 5 में या एक कक्षा 5 पढ़ाई है, 1 से 5 ले लिया हमने। कक्षा कौन सी पढ़ा रहे हैं आप? कक्षा मान लीजिए आप, मैंने यहाँ 5 ले लिया। विषय हमने इस बार मैथ ले लिया। परीक्षा में सम्मिलित कितने विद्यार्थी हैं? 1 विद्यार्थी है। और 60 से 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वो भी हमारा एक ही विद्यार्थी है। यहाँ पर हम पूरा भरने के बाद में डेटा सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 75% में भी हमें अगर कोई बच्चा नहीं है तो हमें यहाँ पर 0 भरना होगा, क्योंकि फिर अन्यथा ये विंडो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने यहाँ डेटा सुरक्षित कर दिया। ये हमारा डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया। फिर से हमारा विंडो बैक आ गया। आगे चलने के लिए फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। गोपनीय आख्या का विवरण भर गया है, डेटा सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे नेक्स्ट सेक्शन पर चलिए। सबमिट हो गया। ओके। अब हमारे यहाँ पर 2 विषय और 2 कक्षाएं भर गई हैं, और यदि आप चाहें तो और भी भर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ICT का प्रयोग व उपलब्धि। आपने ICT के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, आप उसके अंक यहाँ पर अपने भरेंगे। पहला है आपका स्वनिर्मित ई कंटेंट या PPT या शैक्षिक वीडियो या शैक्षिक सामग्री यदि आपने बनाई है तो यहाँ आप अपने इच्छा अनुसार अंक दे दीजिए। स्वयं विकसित YouTube चैनल पर शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। आपका अपना YouTube चैनल है तो आपने क्या सामग्री लोड की है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपना अंक दे दीजिए। दीक्षा पोर्टल पर शैक्षिक सामग्री आपने कुछ अपलोड की है तो यहाँ पर आप उसको दे दीजिए। विद्यार्थियों का कंप्यूटर पर आधारभूत ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी आपके ई पाठशाला मटेरियल इत्यादि या जो टैबलेट मिले हैं उन पर बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आप स्वयं को अंक दे दीजिए। यहाँ पर ये डाटा भरने के बाद में यहाँ पर सेव डाटा पर क्लिक करेंगे। आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। यहाँ देखिए यहाँ हमारा चौथा हमारा टैब भरा जा रहा है। चौथा वर्ग भरने के लिए हमें यहाँ पर ये हमारे क्रियाकलापों का विवरण, ये निर्धारित अंक हैं और ये अर्जित अंक हैं। आपको यहाँ पर गत सत्र में छात्र संख्या कितनी थी आपकी, और आख्यागत सत्र का कुल नामांकन कितना है और नामांकन वृद्धि कितनी हुई है, आपको यहाँ पर भरना है। तो गत सत्र में आपके कितने छात्र हैं, छात्र संख्या रही है, उसको आप यहाँ पर भर दीजिए। ये भर दिया मैंने। और वर्तमान सत्र में हमारी छात्र संख्या क्या रही है, हमने उसको भर दिया। यदि आपके छात्र बढ़े हैं सत्र में तो आपको अंक मिल जाएंगे, यदि नहीं बढ़े हैं, घटे हैं, तो आपको ये अर्जित अंक नहीं मिलेंगे। अगला है दूसरा नंबर हमारा है शिक्षण नवाचार एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की स्थिति। यदि आपने TLM का प्रयोग किया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। उत्कृष्ट TLM बनाया है तो 3 अंक दीजिए, उत्तम बनाया है तो 2 अंक है, सामान्य के लिए 1 अंक है और सामान्य से कम आपका 0 अंक। आपने जैसा TLM का प्रयोग किया है, आपके विद्यालय की स्वच्छता है, साज सज्जा है एवं सौंदर्यकरण की स्थिति है, तो यहाँ पर हमें हमारा विद्यालय कैसा स्वच्छ है उसको अपने हिसाब से अंक आप दे दीजिए। अगला हमारा है शिक्षक दैनंदिनी एवं उसके अनुप्रयोग की स्थिति। शिक्षक दैनंदिनी बनी है आपकी, शिक्षक डायरी बनी है, यदि बनी है तो हाँ कर दीजिए और यदि नहीं बनी है तो यहाँ पर नहीं कर दीजिए। दैनंदिनी के अनुसार शिक्षण कार्य होता है, बनी है तो जरूर होता है, तो इसको आप हाँ कर दीजिए। विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया गया है, हाँ बिल्कुल किया गया है। विद्यालय विकास योजना के अनुरूप विद्यालय में कार्य किया जा रहा है, हाँ किया जा रहा है। उपचारात्मक सुधारात्मक शिक्षण के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों की संख्या ये आपको दैनंदिनी के अनुसार भरनी है। जितने बच्चे हैं आपके आप यहाँ पर भर दीजिए। अगला 7वां हमारा नंबर है विद्यालय विकास हेतु सामुदायिक सहयोग से किए गए प्रयासों कार्यों का विवरण। भौतिक संसाधनों का विकास, अर्थात यदि आपके गांव के लोग या आसपास के जहां आपका विद्यालय स्थित है वहां के लोग आपके विद्यालय के भौतिक संसाधन में विकास में सहयोग करते हैं, यदि करते हैं तो वहां पर टिक कर दीजिए, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए उसे। अगला है शैक्षिक उन्नयन कक्षा शिक्षण में सहयोग, यदि करते हैं तो वहां टिक कर दीजिए, नहीं करते हैं तो देखिए अब बच्चे घर से आते हैं, उनके गार्जियंस होते हैं तो सब सहयोग करते ही हैं, और विद्यालय की स्वच्छता में, विद्यालय के हर प्रकार उन्नयन में, भौतिक संसाधनों में हमारे आसपास के
ग्रामीण जन या जहाँ हमारा विद्यालय स्थित है सभी सहयोग करते हैं। एसएमसी की बैठकों में प्रतिभाग एवं अभिभावकों से संपर्क। आप एसएमसी की बैठक कराते हैं, उसमें पेरेंट्स आते हैं, गार्जियंस आते हैं, यदि आते हैं और उनसे आप प्रतिभाग करवाते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए, तो आपको ऐसे करके नंबर यहाँ मिल जाएंगे। अगला हमारा है आख्यागत वर्ष में शैक्षिक रूप से अन्य विशिष्ट उपलब्धियां। जो आपका 2022-23 का वर्ष है, उस वर्ष में आपके विद्यालय ने यदि कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसको टिक कर दीजिए, नहीं किया है तो छोड़ दीजिए। वार्षिकोत्सव होता है विद्यालय में या शैक्षिक समारोह होता है तो वहाँ टिक कर दीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। छात्रोपयोगी लेखन कार्य, यदि आप छात्रोपयोगी लेखन कार्य करते हैं तो टिक कर दीजिए, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों का चयन, जैसे नवोदय है, राजीव गांधी या जवाहर नवोदय में आपके बच्चे निकलते हैं तो वहाँ टिक कर दीजिए, नहीं निकलते हो उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके आपका यहाँ स्कोर आ जाएगा। ये हमें सभी टैब भरने के बाद में यहाँ पर हमें नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। ये हमारा डाटा रिकॉर्ड हो गया, डाटा सेव कर दीजिए यहाँ पर, और सेव करने के बाद में पूरा डाटा हमारा भर गया है। यहाँ पर हम डाटा पूरा सेव हो गया। अब इसके बाद में हमें प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। ये प्रीव्यू फॉर्म है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो भी रिकॉर्ड भरा है वो पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। देखिए पूरी आख्या हमारी आ गई है, जो भी भरा है हमने, ये भरा हुआ सब आ रहा है हमारा, ये हमारा पूरा आ गया। इसमें हमारे शिक्षक द्वारा अर्जित अंकों का योग, अकादमिक मूल्यांकन में कितने नंबर मिले हैं और अकादमिक मूल्यांकन बी में आपको कितने नंबर मिले हैं और कुल अर्जित अंक आपके कितने हुए हैं, तो ये पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। यदि आप अपने विवरण से संतुष्ट हैं, आपने विवरण सही भरा है, तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दीजिए। यदि विवरण में आप सोचते हैं कि हमें कुछ सुधार करना है तो उसके लिए आप यहाँ बैक जा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी पॉइंट भर गए हैं तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देता हूँ। फाइनल सबमिट के बाद में आपके इस डाटा में कोई भी सुधार नहीं होगा, इसलिए एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करिए। ये हमारा हो गया सफलतापूर्वक सुरक्षित। यहाँ हमने ओके दबा दिया। ये हमारा ACR पूरी तरह से भर गया है। यहाँ हमारा पूरा ACR भर गया। यहाँ हमारे जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं उनके नाम आदि आ रहे हैं। ये भरने के बाद में यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करिए। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा, आपका भरा हुआ फॉर्म सेव करने के लिए आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करिए। आपकी चाहे आपने टैब से भरा हो या मोबाइल से भरा हो या फिर आपने कंप्यूटर से भरा हो, जहाँ से भी आपने भरा हो वहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिए। सेव पर क्लिक करके ये आपका डाटा सेव हो गया। एजुकेशन पोर्टल ACR 2022-23 इस नाम से मैंने डाटा सेव कर लिया अपना। ये हमारा PDF यहाँ पर सेव हो गया। सेव होने के बाद में हम अपने पोर्टल को लॉग आउट कर देते हैं और हमारा डाटा भर गया। तो यही भरना है अपने डाटा में। इसी प्रकार आप डाटा को अपने भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।